से कम मैं उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की धरती को बेहद चेतना संपन्न मानता था। कल से मेरा वो भी भ्रम टूट गया। अब वो कैसे हुआ इसकी पड़ताल होगी, लेकिन अगर हम अपने उस डेमोक्रेसी को बचाने के लिए उन सवालों से नहीं जूझ रहे हैं, आयोजन में आना और फिर चले जाना और फिर चद्दर डाल करके सो जाना, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं। हम कर लेंगे। कुछ लंबा, कुछ विस्तृत विचार विमर्श और योजना बनाने की जरूरत है। ये जो अवसर हमको मिला, जो बहुजन नायक नायिकाएं खो दे गए, उनको तलाश करने पड़े। और कांशीराम जी के मूवमेंट ने एक बड़ा काम किया कि उन्होंने तमाम बहुजन नायक जिनको किसी ने नोटिस नहीं लिया था, थोड़ा बहुत ब्रिटेन की लाइब्रेरी में था, कहीं और किसी इतिहास की किताब में था, उसको ला करके उन्होंने वो रूप दिया जो असली स्वरूप था। और उसके बाद हम लोगों को ये मौका मिला कि हम अपने उन पुरखों को याद कर सकें, उनके भीतर की उस आग को पहचान सके और फिर उस उजाले की रास्ते तक बढ़ सके। लेकिन एक ऐसे रास्ते की जरूरत है, और ये ध्यान रखिएगा कि जब तक आपकी सांस्कृतिक सत्ता नहीं होती तब तक राजनीतिक सत्ता कभी टिकाऊ नहीं हो सकती। सरकार आई गई और हम कहाँ खड़े हो गए? बाबा साहब अम्बेडकर ने जिसकी तरफ चेताया था, 1940 में भी उस किताब में भी लिखा, पाकिस्तान पार्टीशन ऑफ इंडिया, उन्होंने लिखा कि अगर कभी हिंदू राष्ट्र होता है तो ये दलितों के लिए सबसे बड़ी आपदा साबित होगा। बहुत सारे हिंदू बन गए, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि हिंदू होने का मतलब क्या है, फिर हमारी औकात क्या है। क्योंकि हिंदू धर्म का डीएनए जाति है, और जाति का मतलब भेदभाव है। आपके आरक्षण पर पूरा हमला रोज होता है, हर जगह। अगर उसकी रक्षा करनी है, पढ़ भी जाइएगा तो क्या करिएगा, सारी जगह वहीं बैठे हुए। इसलिए पढ़ाई और लड़ाई दोनों एक साथ चलनी चाहिए। एक भी आपने छोड़ी कि हम केवल पढ़ाई के बलबूते, अभी नहीं, अभी एक सदी और एक कम से कम 2 पीढ़ियां चाहिए। ये सेक्रीफाइस अगर करने के लिए आप तैयार हैं तो ही आने वाली नस्लें आपको माफ करेंगी, अदरवाइज करेंगी नहीं। तो जरूरत उस चीज की है, और कल्चर क्या, वो सांस्कृतिक सत्ता क्या। अगर अभी भी रामायण का अखंड पाठ करवाना है तो फिर वेलकम कीजिए हिंदू राष्ट्र, और अपनी जगह भी उसमें देख लीजिए कि कहाँ सांस्कृतिक सत्ता क्या। बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस बात को रेखांकित किया, और बाबा साहब की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अगर वो नहीं होते तो आपके पास माता झलकारी बाई के या सदगुरु कबीर साहब के उस तरह के वचन भी नहीं होते, और वो